मीडिया के सामने रहे कि बात मत करो, बात मत करो। बात से 3 बार बदलने वाले मुख्यमंत्री हमने देखे हैं, 2 बार बदलने वाले देखे हैं, लेकिन ये तो सबके गुरु हैं। ये 3 बार बदलते हैं बात। सुबह नाश्ते पे कुछ कहेंगे, लंच पे कुछ कहेंगे, डिनर पे बदल देंगे बात। तो ही कुछ मिलेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। भजनलाल सरकार के अंदर है और ये जो लड़ेगा उसको मिलेगा, और जो मैदान छोड़ गया सामने रहे कि बात मत करो, बात मत करो। और अपने परिवार के इतना कुछ कर देंगे कि इनकी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी, यही करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 64 दिन हो गए आंदोलन का आगाज किए हुए, और 64 दिन से आपने देखा होगा कि जेल भरो आंदोलन, 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली, आक्रोश रैली, फिर आपका राज्यपाल से मुलाकात। एक दिन 8 जून को जन सुनवाई नागौर में भी करके आया, राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाया। चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, जो हमारे साथी कर रहे थे, और आपका RS मेंस के एग्जाम की तिथि बढ़ाने की बात हो, तो यहाँ 2 महीने से प्रदेश के नौजवानों की जो भी डिमांड है, चाहे संविदा कर्मियों की हो, चाहे और पे स्केल बढ़ाने की बात, या जो हमारे पास लोग आए, उन सब की आवाज़, प्रदेश के तमाम नौजवानों की आवाज़, खाली पद भरने की आवाज़, हम 64 दिन से यहाँ शहीद स्मारक पर उठा। दुर्भाग्य इस बात का कि सरकार सीरियस नहीं है। जिस दिन हम 1 लाख लोग आए थे, सरकार डरी और सरकार बोली कि हम बात करना चाहते हैं, हम करेंगे। उसके बाद पता ही नहीं सरकार कहाँ चलेगी। बीच में हमारे भी आंदोलन आ गया था SMS। तो सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए आगे होकर इस मामले में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये BJP का वादा था कि SI भर्तियों को रद्द करके RPS का पुनर्गठन करेंगे। अमित शाह के भाषण आप देख लीजिए, जिन्होंने भर्तियों के नाम बता बता के अमित शाह ने सारी बात यहाँ राजस्थान के अंदर जब आए तब उन्होंने करी। प्रधानमंत्री जी की बात सुन लो, प्रधानमंत्री ने कहा कि पाताल से भी पेपर माफिया को ढूंढ निकालूंगा। कहाँ 1.5 साल हो गए इन बातों को। PM से हमने टाइम मांगा है, मैसेज था कि आपसे गृहमंत्री बात करेंगे, गृहमंत्री जी वापिस पूछा, तभी कोई हमारे पास समाचार आया नहीं। आज हमने रिमाइंडर प्रधानमंत्री जी को भेजा है समय लेने के लिए। अगर 1 तारीख से पहले समय मिल जाता है और हमें ठोस आश्वासन मिल जाता है तो अगला कदम हम बाद में उठाएंगे, और नहीं मिलता है और 1 तारीख को सरकार क्या जवाब देती है, क्या होता है, तो दिल्ली कूच हम निश्चित रूप से करेंगे। वो कूच बहुत बड़ा ऐतिहासिक कूच होगा, उसमें अग्निवीर सहित तमाम राज्यों के और देश के जो प्रमुख जवानों के मुद्दे हैं उसको भी हम सम्मिलित करेंगे। सर, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग 64 दिन से और सरकार की तरफ से आप लोगों से वार्ता करने की, या कोई ये बच्चे यहाँ बारिश में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे देख रहे हैं, बारिश में सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, पूरी संवेदनहीन सरकार। भजनलाल जी मौज कर रहे हैं, उनके मंत्री मौज कर रहे हैं, और हम सड़क पर पड़े हुए हैं। ये स्थिति है राजस्थान के जवानों की। वो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है। अभी दिख रहा है अमृतकाल ही तो चल रहा है बेटा, यही तो अमृतकाल इश्यू कर रहे हैं वो लोग। सर, ये लगातार आप डटे हुए लोग कह रहे हैं कि बेनीवाल जी के पास और कोई काम नहीं है, लगातार 2 महीने से यही बैठे, और भी सांसद के काम है। लोगों के सांसद के तो काम अब पार्लियामेंट चलेगी जब, वो तो मैं करूंगा ही। काम तो मैं ही कर रहा हूँ। आपको दूसरा MP घूमता हुआ दिखता है कि राजस्थान का? सांसदों को तो लोकसभा में खड़े होकर ज्यादातर को तो बोलना ही मैंने ही सिखाया। मैं गया जब उनको पता लगा कि सांसद बोल भी सकता है, पहले खाना खाते थे और सो जाते थे पार्लियामेंट के अंदर जाके। सांसदों की भी इज्जत बढ़ाई, राजस्थान की भी बढ़ाई, जवानों की बढ़ाई, कौम की बढ़ाई और सब की बढ़ाई में। सर, ये उदयपुर के जो 2 मामले हुए, एक रवि शर्मा जी वाला, उसकी क्या? रवि शर्मा वाले में लगातार मैं कांटेक्ट में हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी परिजनों की जितनी भी मांगे वो 100% सरकार माने, सरकार झुक जाएगी उसका। 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया उनका। लड़ेंगे तो ही कुछ मिलेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। भजनलाल सरकार के अंदर है, और ये जो लड़ेगा उसको मिलेगा, और जो मैदान छोड़ गया उसको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। ये सरकार ने वो तय कर लिया कि जो लड़ेगा उसी को हम देंगे। और कल ये जो फ्रांस वाली घटना हुई है, फ्रांस की युवती के साथ में, इस पर भी आपने ट्वीट किया था। ये जो उदयपुर के अंदर रेप वाली घटना, पकड़ लिया ना उसको, तो पकड़ लिया ना मुलजिम, तो पकड़ लिया जब, अब क्या है, तो लटका उसको फांसी पे। सर, अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि भजनलाल शर्मा को CM पद से हटाने की साजिशें चल रही है। ये अशोक गहलोत का बयान मुझे इस नज़र से सही नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास भी फीडबैक है कि भजनलाल जी को हटाया जाए। पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सब एक हो गए, इनको पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी है कि ये मेच्योरिटी से काम नहीं कर रहा है। इनको अधिकारी चलाते हैं, दिन में कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ और शाम को बदल जाते हैं। अपनी बात से 3 बार बदलने वाले मुख्यमंत्री हमने देखे हैं, 2 बार बदलने वाले देखे हैं, लेकिन ये तो सबके गुरु हैं। ये 3 बार बदलते हैं बात। सुबह नाश्ते पे कुछ कहेंगे, लंच पे कुछ कहेंगे, डिनर पे बदल देंगे बात को। मदन राठौड़ की कितनी बेइज्जती कराई बताओ मुझे। RS का एग्जाम आगे बढ़ा, मदन जी ने तो फोन नंबर ही बंद कर दिया, वो तो आ ही नहीं रहे, न मीडिया के सामने रहे कि बात मत करो, बात मत करो। भजनलाल जी ने जो अपमान करवाया 2 मुख्यमंत्रियों का, 40 विधायकों का, एक मंत्री जो आपके सरकार के अंदर छापे मार रहे हैं,
उन्होंने तो 2000 बच्चों को इकट्ठा करके कहा तुम्हें भजनलाल जी का नाश्ता कराने ले जाता हूँ, उसका पार्क में बिठा दिया और आज तक नहीं मिले, आज तक। इतना बड़ा धोखा है यार, कैसे दे सकते हो आप लोग, बताओ मुझे। आखिर आपको ऐसी कौन सी पड़ गई? आगे फोन पे बात तो कर लेते, ये कहते थे भाई मेरे बस की बात नहीं, भजनलाल मुझे मिलने का टाइम नहीं दे रहे। फिर डींगे आंकड़े से क्या फायदा है? मोदी से मिले, अमित शाह को मिले, नड्डा जी को दे दिया यार, काय का दे दिया, सबको जानता हूँ, दिल्ली में ऐसे डोलते रहता है। सर आज एक जरूरी सवाल हो रहा है जिसमें 2 अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए गए थे, जिसको सीएम के काबिले के 2 मिनट लेट वाले में उनको एंट्री नहीं दी गई। वो काफी रो रहे थे कि हमारे सालों की मेहनत। तो इतना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान में, अगर मुख्यमंत्री काफिले की वजह से लेट हुए तुरंत उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा देना चाहिए था। ये होती संवेदनशीलता, ये संवेदनहीन है। भजनलाल जी को कुछ नहीं करना, ये अपने और अपने परिवार के इतना कुछ कर देंगे कि इनकी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी, यही करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे और जल्दी हट जाएंगे राजस्थान में। जिंदाबाद।